गुड मॉर्निंग, नमस्कार, नमस्ते। मैं रवि कुमार आप सभी को उन्नति एकेडमी में स्वागत करता हूं और आज मैं पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो 12th क्लास के तीसरा चैप्टर है, जो बिहार बोर्ड में या किसी भी बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में इससे लगभग जो है 4 मार्क या 5 मार्क से क्वेश्चन हर बार पूछ दिए जाते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की तो सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इसका जो नाम रखा गया है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हिंदी होता है विद्युत रसायन। सबसे पहले हम लोग ये जाने कि ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किस शब्दों से बना हुआ है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इलेक्ट्रो और केमिस्ट्री, यानी कि इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रो से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं। और केमिस्ट्री की मतलब हम बात करें तो वो हो गया केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब हो गया विद्युत ऊर्जा। और केमिकल एनर्जी के मतलब हो गया रासायनिक ऊर्जा। मतलब अगर हम लोग बात करें कि जिस फिजिकल रसायन में हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के परिवर्तन के बारे में जब हम लोग स्टडी करते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। वास्तविकता में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग जो है यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के बारे में मतलब जानकारी प्राप्त करते हैं कि आखिर इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त करने का एक तरीका है सेल के द्वारा। और वास्तविकता में ये चैप्टर सेल के लिए ही है, यानी कि इलेक्ट्रिकल सेल, उसी सेल के बारे में हम लोग इसमें जो है पढ़ेंगे। दैट मींस अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो प्रकार का होता है। पहला होता है गैल्वेनिक सेल, या इसी का दूसरा नाम होता है वोल्टेज सेल, और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। गैल्वेनिक सेल, वोल्टेज सेल, इसको इसलिए गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल नाम दिया गया है क्योंकि गैल्वेनिक साहब और वोल्टेज साहब इस दोनों ने मिलकर इस सेल का सबसे पहली बार डिजाइन किया था। इसीलिए उसके नाम पर यानी कि उसके सम्मान करने के लिए गैल्वेनिक सेल और वोल्टेज सेल इसका नाम रख दिया। तो सबसे पहले हम लोग, और दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें ये गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल क्या होता है। गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल हम उसको कहेंगे यानी कि वह सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। वह सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है, उसे ही हम लोग कहते हैं गैल्वेनिक सेल। और गैल्वेनिक सेल सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि गैल्वेनिक सेल के बारे में कि पहला है गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल हम लोग किसको कहेंगे? गैल्वेनिक सेल यानी कि वह सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं गैल्वेनिक सेल। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? गैल्वेनिक सेल। दैट मींस कहने का मतलब यह हो गया कि हम लोग लिखेंगे गैल्वेनिक सेल में यानी कि वह सेल जिसमें रासायनिक
ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है उसे गैल्वेनिक सेल कहा जाता है। यानी कि हम लोग ये कहते हैं कि वह सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है उसे क्या कहेंगे, गैल्वेनिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल के जो स्ट्रक्चर यानी कि इस सेल का जो डिजाइन किया था गैल्वेनिक और वोल्टेइक, ये दोनों वोल्टा ने मिलकर इस सेल को डिजाइन किया था, इसीलिए इसके सम्मान के लिए इसी के नाम पर इस सेल का नाम रख दिया गया है। तो इस सेल के जो है इस सेल के यानी कि 3 कंपोनेंट्स होते हैं, दैट इज 3 कंपोनेंट्स ऑफ दिस सेल। इस सेल के जो है 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट्स की अगर हम लोग बात करें तो वो होता है कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन हाफ सेल। दूसरा कंपोनेंट होता है रिडक्शन हाफ सेल। और तीसरा कंपोनेंट होता है सॉल्ट ब्रिज। तो हम लोग एक एक करके सभी को अब सभी कंपोनेंट्स को पढ़ते जाएंगे। अच्छा, ऑक्सीडेशन हाफ सेल का हिंदी होता है ऑक्सीकरण अर्ध सेल, और रिडक्शन हाफ सेल का हिंदी होता है अवकरण अर्ध सेल, और सॉल्ट ब्रिज का मतलब होता है लवण सेल। तो इसका ये हिंदी होता है। तो हम लोग पहला कंपोनेंट्स की बात करेंगे कि वो है ऑक्सीडेशन हाफ सेल। इसका मतलब हो गया कि ऑक्सीकरण अर्ध सेल, ऑक्सीकरण अर्ध सेल, ऑक्सीकरण अर्ध सेल। अब यहां पे यह सवाल उठता है कि ये ऑक्सीकरण अर्ध सेल हम किसको कहेंगे और कैसे बनाया जाता है। तो जब भी सेल कंप्लीट किया जाता है तो दो सेल जब भी सेल कंप्लीट किया जाएगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन और सॉल्ट ब्रिज तीनों मिल करके जब तीनों कंपाउंड्स को हम लोग मिलाएंगे तब जाके कंप्लीट सेल बनेगा। लेकिन हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले ऑक्सीडेशन हाफ सेल। तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल किसको बनाएंगे, तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल हम उसी को बनाएंगे अगर रिडक्शन हाफ सेल या ऑक्सीडेशन हाफ सेल। तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल हम उसी के बनाएंगे जो रिडक्शन हाफ सेल के जो धातु रिडक्शन हाफ सेल के तुलना में जिस धातु का इलेक्ट्रोड हम बनाएंगे रिडक्शन के लिए और जिसका इलेक्ट्रोड हम बनाएंगे ऑक्सीडेशन के लिए, तो रिडक्शन की तुलना में ऑक्सीडेशन हाफ सेल जो बनेगा उसका जो है मतलब इलेक्ट्रॉन गिविंग टेंडेंसी अधिक होना चाहिए। इसका मतलब यह हो गया कि वो मतलब जो उसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता अधिक होना चाहिए। तो जिस धातु में इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता अधिक होगा उसी को हम लोग क्या बनाएंगे, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। क्या बनाएंगे, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। जैसे कि हम लोग अगर बात करें यहाँ पे ऑक्सीडेशन हाफ सेल की बात करते हैं तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल में हम उस धातु के इलेक्ट्रोड्स को इस सॉल्यूशन में डालेंगे जो जिसमें इलेक्ट्रॉन्स अधिक त्यागने की क्षमता हो। जैसे कि अगर इस सॉल्यूशन में हम ले लें कोई धातु एम, कोई मेटल ले लिए हैं एम इलेक्ट्रोड्स, ये इलेक्ट्रोड्स हैं, और इसको जो है कोई इसी धातु के सल्फेट या इसी धातु के लवण यानी कह सकते हैं कि जिस धातु के इलेक्ट्रोड लिए हैं उसी धातु का लवण इसमें सॉल्यूशन के रूप में लेते हैं और उस धातु के इलेक्ट्रोड्स को उसमें क्या किया जाता है, डुबो दिया जाता है। तो वास्तविकता में ये तो अभी ऑक्सीडेशन ये हाफ सेल है और इस ऑक्सीडेशन हाफ सेल उस धातु को बनाते हैं, उस ऑक्सीडेशन हाफ सेल के इलेक्ट्रोड उस धातु को बनाएंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन गिविंग टेंडेंसी मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन दान करने की क्षमता यानी कि क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। तो कहने का मतलब यह हो गया कि इलेक्ट्रॉन दान करने की क्षमता, इसका मतलब अगर ये अधिक रिएक्टिव मतलब जो है धातु इसमें यूज करेंगे इलेक्ट्रोड के रूप में, इसका मतलब वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स यानी कि
लॉस करेगा, इलेक्ट्रॉन्स देगा दूसरे हाफ शेल को, रिडक्शन हाफ शेल को। किसको देगा? अगर हम लोग बात कर ले सीधे यहाँ पे एक और अगर हाफ शेल होता जिसको बनाते हैं रिडक्शन हाफ शेल, यहाँ पे इलेक्ट्रोड के रूप में इसको यहां से कनेक्ट करते और हम लोग ये कहते हैं कि जिस मतलब ऑक्सीडेशन हाफ सेल जिस धातु के मेटल से बनाए हैं, जिस धातु के बनाए हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल, उसी धातु के लवण उसमें डाल देते हैं, उसी धातु के लवण के सॉल्यूशन उसमें डाल देते हैं। जैसे कि यहां से हमको मिल जाएगा M+। जैसे कि हम लोग अगर यहाँ पे यूज कर ले, यहाँ पे जिंक के यूज करते, यहाँ पे जिंक के यूज करते तो यहाँ पे किसका सॉल्ट लेते, यहाँ पे सॉल्ट लेते, जैसे कि ZnSO4 ले लेते। यानी कि कहने का मतलब है कि हमें जिससे ZnSO4 एक इलेक्ट्रोलाइट्स है, इलेक्ट्रोलाइट्स वह पदार्थ होता है जो जल में घुलकर आयनीकृत हो जाता है, यानी कि द सब्सटेंस व्हिच इज आयोनाइज्ड इन वाटर, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स वह पदार्थ होता है जो जल में घुलकर आयनीकृत हो जाता है। तो कहने का मतलब जैसे कि जिंक इलेक्ट्रोड लिए, इसका मतलब है कि इसमें जो है सॉल्यूशन के रूप में जो लेंगे वो क्या लेंगे, जिंक सल्फेट। क्या लेंगे? जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट से हमें क्या मिल जाएगा, Zn+, Zn2 पॉजिटिव। तो उसी तरह अगर मान चलिए कि कोई भी हम मेटल्स लेते हैं तो उसी मेटल्स के सल्फेट का हम लोग प्रयोग करते हैं। यानी कि अगर हम ऑक्सीडेशन हाफ सेल बना रहे हैं तो उस वक्त हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि रिडक्शन हाफ सेल की तुलना में, जैसे रिडक्शन हाफ सेल यहाँ पे मान लीजिए और कोई धातु यूज कर लेते, जैसे कि यहाँ पे कॉपर यूज कर लेते, तो यहाँ पे जिंक कॉपर के रिस्पेक्ट में अधिक क्रियाशील है। तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे जिंक जो है वो ऑक्सीडेशन हाफ सेल का काम करेगा और कॉपर जो है रिडक्शन हाफ सेल का काम करेगा। कहने का मतलब ये हो गया कि जब भी हम ऑक्सीडेशन हाफ सेल या रिडक्शन हाफ सेल, यानी कि पूरे सेल कंप्लीट तब होगा जब उसमें ऑक्सीडेशन हाफ सेल होगा और रिडक्शन हाफ सेल होगा, एक सॉल्ट ब्रिज होगा, तभी जाके ये सेल पूरे सेल क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो कहने का तात्पर्य हो गया है कि जब भी हम ऑक्सीडेशन हाफ सेल बनाएंगे तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, यानी कि अधिक, यानी कि रिडक्शन हाफ सेल के इलेक्ट्रोड जिस मेटल से बनाएंगे उस मेटल के रिस्पेक्ट में ऑक्सीडेशन हाफ सेल के इलेक्ट्रोड अधिक इलेक्ट्रॉन गिविंग टेंडेंसी होना चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन दान करने की क्षमता उसमें अधिक होना चाहिए। कहने का मेरा मतलब यह था। तो इसीलिए हम लोग अगर बात करें यहाँ पे, अगर मान चलिए अगर जो कोई मेटल्स है और मेटल्स यहाँ पे एक कोई अगर मेटल्स है और इस मेटल्स को इलेक्ट्रोड मार के मैंने इसी मेटल्स के लवण के विलयन में इसको डाल दिया, और हम लोग ये जानते हैं कि जो मेटल यहाँ पे जो हमने ऑक्सीडेशन हाफ सेल में प्रयोग किए हैं अधिक इलेक्ट्रॉन गिविंग टेंडेंसी वाले मेटल्स को प्रयोग किया। इसका मतलब है यहाँ पे क्या करेगा, ये जिस रिडक्शन हाफ सेल को जोड़ेंगे इससे, अभी तो वास्तविकता में ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जब तक सेल कंप्लीट नहीं होगा तब तक इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि रिडक्शन हाफ सेल में तब तक इसमें से इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, नहीं निकलेगा। तो इसीलिए जब तक यानी कि पूरे सेल कंप्लीट होगा तब ये जाके ये पूरे रिएक्शन होगा। वैसे हम अलग अलग करके ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो अगर हम लोग बात करें ऑक्सीडेशन हाफ सेल की, इसका मतलब है कि यहाँ पे हम यूज किए अधिक टेंडेंसी वाले मेटल। इसके रिस्पेक्ट ये नहीं कि सबसे अधिक टेंडेंसी वाले मेटल, हम उसके रिस्पेक्ट में अधिक टेंडेंसी वाले मेटल यूज कर रहे हैं, अधिक इलेक्ट्रॉन गिविंग टेंडेंसी वाले मेटल यूज कर रहे हैं, जिसका हम बनाएंगे रिडक्शन हाफ सेल, के इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे ये क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीडेशन हाफ सेल के इलेक्ट्रॉन रिडक्शन हाफ सेल में जाएगा। तो कहने का मतलब यह हो गया कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी होने लगा, और यहाँ पर जो ये जो मेटल है इस सॉल्यूशन में M+ आयन, यहाँ पर जो ये मेटल्स है इस सॉल्यूशन में जाते हैं या यहाँ पे ये क्या देने लगेगा, M+N आयन देने लगेगा, और इसका इलेक्ट्रॉन जो है वो रिडक्शन हाफ सेल में जाने लगेगा। ये तब होगा जब ये पूरे सेल कंप्लीट होगा, और हम लोग ये जानते हैं कि जिस तरह बैटरी में अगर ये टर्मिनल को हम बोलते हैं नेगेटिव, ये टर्मिनल को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव। जिस तरह बैटरी में इस टर्मिनल को हम नेगेटिव बोलते हैं, इस टर्मिनल क्या बोलते हैं, पॉजिटिव।
तो इलेक्ट्रॉन्स जो निकलता है वो नेगेटिव टर्मिनल से निकलता है और पॉजिटिव की ओर क्या होता है, चले जाता है। और इलेक्ट्रिसिटी की जो फ्लो होता है वो पॉजिटिव से, यानी कि पॉजिटिव से किधर, निगेटिव की ओर होने लगता है। तो कहने का मतलब है कि अगर चार्ज वाले देखा जाए तो जिधर से इलेक्ट्रॉन्स निकलता है, जिधर से इलेक्ट्रॉन्स निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैथोड। क्या बोलते हैं, कैथोड। तो कैथोड, इसका मतलब है यहाँ पे ये कौन सा टर्म, सॉरी ये अगर हम लोग बात करें बैटरी की तो हम लोग ये जानते हैं ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। तो इसका मतलब है कि जिससे इलेक्ट्रॉन्स निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज को हम लोग बोलते हैं कैथोड। इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज को एनोड। लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि जिससे इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कैथोड। और जिससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसको क्या बोलेंगे, कैथोड। लेकिन इस सेल में क्या होता है, उल्टा होता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनोड। क्या बोलेंगे, एनोड। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह हो गया कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल जो है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल यानी कि इसमें जब हम इलेक्ट्रोड को डालें इसके सॉल्यूशन में जब हम इलेक्ट्रोड्स को डालें तो क्या होने लगा, इस मेटल जो है M+N आयन में इस सॉल्यूशन में जाने लगा। और इस सॉल्यूशन में इस मेटल के जो सल्फेट या उसके लवण था वो पहले से पड़ा हुआ था M+ आयन। तो कहने का मतलब है कि जो मेटल अभी किस अवस्था में, सॉलिड अवस्था में, और वो जल में जाने के बाद इसमें जब जल में इसको डाले तो वो M+ आयन में क्या होने लगा, आयनीकृत होने लगा। तो कहने का मतलब जो है, जो एनोड पे रिएक्शन हो रहा है, एनोड पे जो रिएक्शन होता है, रिएक्शन एट एनोड हम लोग लिख सकते हैं कि रिएक्शन एट एनोड। तो एनोड पर जो रिएक्शन होता है, एनोड पर रिएक्शन ये होता है यानी कि M सॉलिड अवस्था में और वो क्या हो रहा है, आयनीकृत हो रहा है M+N आयन में। तो कहने का मतलब ये हो गया कि M जो है M सॉलिड अवस्था से ये जब इसको उस मेटल के लवण में डाले तो ये इसके इलेक्ट्रोड जो है M+N आयन इसमें जाने लगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स डिटेक्शन हाफ सेल में जाएगा और M+ आयन वो सॉल्यूशन को प्रोवाइड करवाएगा। तो इसका मतलब है कि M सॉलिड ये किसमें टूटने लगेगा, रिएक्शन कैसा होगा कि M+N और ये N इलेक्ट्रॉन लेकर के बैलेंस हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या हो गया, बताइए, ऑक्सीडेशन। क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन तो त्यागना ही ऑक्सीडेशन कहलाता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है और M+ आयन इसमें आ रहा है। तो कहने का मतलब यह हो गया कि जो मेटल्स है वो मेटल्स एक्वस अवस्था में बदल रहा है, यानी कि M+N आयन बदल रहे थे। इसको हम लिख सकते हैं इसके फिजिकल स्टेट एक्वस। अब यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि रिडक्शन पोटेंशियल, इसको शॉर्ट में RP कह देते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसको शॉर्ट में हम लोग OP कहते हैं। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब हो गया कि ऑक्सीकरण विभव। अब ये ऑक्सीकरण विभव क्या होता है, ऑक्सीकरण विभव की अगर हम लोग बात करें तो जिस तरह जब हम मेटल्स को
उसी के लवन के विलयन में डालें तो इसका मतलब है कि मेटल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिडक्शन हाफ शेल में जाएगा। तो रिडक्शन हाफ शेल में जाने के बाद ये M प्लस आयन इस सॉल्यूशन में आएगा, M प्लस आयन इस सॉल्यूशन में आएगा और इस सॉल्यूशन में पहले से पड़ा हुआ है M प्लस आयन, जिसके कारण इलेक्ट्रोड और मेटल के बीच चार्ज का डिफरेंस हो रहा है, इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन के बीच चार्ज का डिफरेंस हो रहा है। तो उसी डिफरेंस होने के कारण क्या होता है, इस सॉल्यूशन में इस पूरे अर्ध यानी कि ऑक्सीकरण अर्ध सेल में एक पोटेंशियल डेवलप होता है जिसे हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। कहने का मतलब देयर इज चार्ज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, देयर इज चार्ज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज पोटेंशियल। कहने का मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन के बीच चार्ज के डिफरेंस होने के कारण एक पोटेंशियल उत्पन्न होता है और उसी पोटेंशियल को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। उसी पोटेंशियल को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और दूसरी बात हम लोग अगर इसकी परिभाषा लिखें तो अगर हम इसकी परिभाषा लिखें तो हम लोग कह सकते हैं कि किसी गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन के बीच चार्ज डिफरेंस होने के कारण पोटेंशियल उत्पन्न होता है, उसे ही रिडक्शन उसे ही ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहा जाता है। इसे ई से सूचित किया जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग बात करें कि ये ऑक्सीडेशन हाफ शेल में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की, तो अब हम लोग बात करते हैं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मानक ऑक्सीकरण विभव। इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाइएगा।